हम आपको बताएं कि आखिरकार आर्मी चीफ इस इलाके में क्यों आए हैं। उससे पहले आप इस इलाके की संवेदनशीलता और स्ट्रैटेजिक अहमियत को भी समझ लीजिए। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब यहाँ पर मौजूद है तो हम आपको ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये फॉरवर्ड एरिया है कहाँ। मेरे ठीक पीछे जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं ये पीओके का एरिया है। हालांकि जब से सीजफायर का दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट हुआ है या दोनों तरफ से लगातार शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद इन इलाकों में शांति बहाली है, लेकिन इन्हीं इलाकों का इस्तेमाल कर अक्सर पाकिस्तान की आर्मी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को भी पूरी तरीके से स्पॉन्सर करती है। और ये इलाका अगर आप देख रहे हो, एक गुम्बद आपको नजर आ रही होगी, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, उसे मोहरा शरीफ कहते हैं। मोहरा शरीफ या मोहरा मस्जिद भी उसे कहा जाता है। और खास बात ये कि ये पूरा इलाका जो है ये इन्हीं लॉन्च पैड से घिरा रहता है। माना यह भी जाता है कि इसी मोहरा शरीफ के आसपास जो बने घर हैं वहीं पर अभी लगातार आतंकी आके ठहरते हैं और अभी यहीं से मेजर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कोशिश की जाती है। मेरे दूसरी तरफ, मेरे बिल्कुल पीछे जो पीक आप देख रहे हैं, यानी ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? चीला गोगा। और इसके ठीक पास में, यानी इसके बिल्कुल राइट पे अगर आप देख, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं बिल्कुल आपको, वो है बालाकोट। ये वो बालाकोट नहीं है जहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, लेकिन इस गांव का नाम भी बालाकोट है जो पीओके में पड़ती है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय हम कहां मौजूद हैं। हम पीओके के बिल्कुल पास मौजूद है। ये एकदम सबसे फॉरवर्ड लोकेशन है। और अगर आप देख रहे हो कि इस समय ये सारी एरिया जो है वो 16 पीओके ब्रिगेड के अंदर आती है, जो पाकिस्तान की वो ब्रिगेड है जिसको बहुत माना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा आतंकी इसी ब्रिगेड के अंदर आकर यहीं पर कैंप्स में रुकते हैं। और यही वो कैंप्स हैं जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर क्षण जहां पाकिस्तानी आतंकी षड्यंत्र रचता है, जहां से घुसपैठ कर पीठ पीछे वार करने की जरूरत होती है, वहां खुद जमीनी हालात का मुआयना जनरल मनोज पांडे करेंगे। लेकिन इससे पहले ब्रीफिंग रूम में सेना प्रमुख को ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद आसमान का सीना चीरते हुए हम 7000 फीट की ऊंचाई पर एलओसी के बेहद करीब भीमबर गली पहुंच गए। और अब इस खास पेशकश में हम वहां पहुंचे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज पांडे के साथ इस इलाके में, जिसे भीमबर गली या बीजी सेक्टर भी कहा जाता है। भीमबर गली वो इलाका है जो एलसी पर है, जहां जिस हम पोस्ट पर है, ये सबसे आगे की वो पोस्ट है जहां से एलओसी यानी आप कह सकते हैं तो बिल्कुल एलओसी के करीब है। और यहाँ से जो बॉर्डर फेंसिंग है वो महज कुछ ही मीटर है। अगर आप मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो कि किस तरीके से अब जो आर्मी चीफ है वो लैंड किए हैं। और अभी जिस हाइट पर हम मौजूद हैं ये करीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर है। हालांकि इस इलाके को बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से अक्सर जो आतंकी है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। दुश्मन के खिलाफ रक्षा कवच की भूमिका निभाने वाली इस अहम लोकेशन पर पहले आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात की। फिर सर्विलांस रूम में उन्हें सरहदी इलाकों के मौजूदा हालातों की जानकारी दी गई।
सरहद पर अत्याधुनिक सर्वेलांस और ड्रोन से निगरानी करने के बाद आर्मी चीफ ने उस आखिरी पोस्ट पर खुद जाकर मुआयना भी किया जहां से पाकिस्तान की नापाक हरकतों की जमीन साफ देखी जा सकती थी। इरादा और इशारा साफ था, हर आतंकी हरकत का जवाब करारा मिलेगा, बहुत करारा। सर अभी आप सर्वेलेंस रूम से निकले हैं, आपने पूरा हर चीज़ का मुआयना किया, आपने रिव्यू मीटिंग भी ली, आपने पूरा देखा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको पूरा ब्रीफ किया गया। अभी आप सर्वेलेंस क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, क्या कुछ आपने देखा सिक्योरिटी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए? सुमित, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर हम या सीमा रेखा और यहाँ पे जो स्थिति है एक तरह से पूरी तरह सामान्य है और पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। आपको याद होगा 2021 में के शुरू में दोनों डीजीएमओस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी सीज फायर के बारे में। तो मुझे आपको बताने में ये खुशी है कि वो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग या डीजीएमओ अंडरस्टैंडिंग वो अभी भी होल्ड कर रही है और जिसका फ़ायदा मेरी समझ में जो लोग दोनों तरफ सीमा रेखा के हैं उनको भी हो रहा है, क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी शांति से जी रहे हैं। तो ये रही बात सीज फायर या डीजीएमओ अंडरस्टैंडिंग की। जहाँ तक हमारी डिप्लॉयमेंट का सवाल है, दोनों सीमा रेखा पर जहाँ पर आज हम खड़े हैं और उसी तरह आंतरिक इलाकों में या हिंटरलैंड में वो एक मजबूत और रोबस्ट है। और इसके फलस्वरूप यहाँ पे जो भी पिछले 6-8 महीने में जो भी वाक़या हुए, इंसिडेंट्स हुए हैं, दोनों एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में और हिंटरलैंड में हमारी सेना ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और इसके तहत जो भी डायनामिक डिप्लॉयमेंट, यदि हमको कोई एडिशनल फोर्सेस यहाँ पे रखने होते हैं, हम एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय भी करते हैं और री डिप्लॉयमेंट भी उसी तरह से। ये कंटिन्यूअस एक तरह से प्रोसेस है।